नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन करा दिए थे। ये 50 क्वेश्चन आपके 500 क्वेश्चन के बराबर हैं साथियों, जो बातें मैंने बताई। ठीक है, हम किसी भी वीडियो को जानबूझकर बड़ा नहीं करते हैं, बल्कि बड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि हर बात में दम होता है। अब आपको बताएं सिलेबस आपका कितना हो गया है, पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन ना जाए, जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाएँ। सच बता रहा हूँ साथियों, सच बता रहा हूँ। मैंने जो बीच बीच में ट्रिक बताई है ना, बस क्वेश्चन हो गए आपके। एक एक बात हमने बता दी, वो 10-10 क्वेश्चन के बराबर है साथियों। जाना, अप्लाई करना, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या कॉल करना। ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं। प्लीज़, यहाँ पे काफ़ी रिसर्च होती है, ऐसे ही नहीं आपको जो है अट्टू पट्टू पढ़ा के चले जाएं। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों पे ध्यान रखें। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी हो गई थी, जो कि आपके 500 नंबर के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुँचा दिए भाई, मतलब काफ़ी भी पेज हैं। शायद मुझे लगता है ये डबल हो गया है, डबल PDF हो गया है। देखता हूँ, अगर इतना होगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा ना। कोई नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर से। मतलब आज हम 51 नंबर समझ लो इसको। वैल्यू एंड एथिक्स किससे संबंधित है? तो वैल्यू और एथिक्स संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मानक और सही गलत के सिद्धांत। अब आपको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आप समझ गए होगे ना क्या होता है वैल्यू, सही गलत समझ गए हो ना। सही गलत बताया था, नैतिक मानक बताए थे। जहाँ पे नैतिक आ जाए वहीं पे समझ लो। यहाँ पे ऑप्शन में नैतिक दिखे, मार देना खटाक से मार देना। तो अब हम क्वेश्चन नहीं आपको बताएंगे, अब कुछ नहीं आता है, समझो कुछ नहीं आता है, तब भी क्वेश्चन होंगे, देखना। जीवन का गोल क्या होता है? जीवन का गोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रोज की दिनचर्या। ये क्या लक्ष्य होता है? ये क्या, ये कोई गोल थोड़ी ना होता है, ये तो दिनचर्या होती है। रोज की दिनचर्या है, खुद अपने हम में दिनचर्या है, और दिनचर्या कोई लक्ष्य थोड़ी ना होता है। केवल पैसा कमाना, केवल पैसा कमाना, ये कोई लक्ष्य होता है? इसमें क्या हासिल क्या हुआ? केवल पैसा ही तो कमाया। कई शौक पूरा करना, ये कोई लक्ष्य थोड़ी ना होता है। इसमें सही क्या लगता है आपको? केवल अंतिम उद्देश्य जिसे प्राप्त करना होता है, जो आपका अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, तो यही आपका पॉजिटिव है। और जो विकल्प आपको बड़ा लगे, जो विकल्प बड़ा लगे, ये देखो यहाँ तक हैं तीनों, ये बी वाला इतना आगे निकल गया है, वही लगा देना। बड़ा विकल्प हमेशा सही होता है। अगर कोई विकल्प बीच में इंग्लिश में दिया है, हिंदी में भी दिया है, और उसका ब्रैकेट में इंग्लिश में भी दिया है, तो वो भी लगा देना। तुक्का से बढ़िया सही निकल जाएगा। 99 केस में यही देखा गया है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। समझ रहे हो ना साथियों? तो ये सारी चीज़ें बनाए रखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने आप को समझना, अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। अब आपको बताओ क्या बताएं इसमें? कई बार बताया है, अभी दोनों वीडियो लेक्चर में बताया है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्मनियंत्रण वाला कह रहा है, अपने आप को समझना। अब नहीं बताएंगे ज़्यादा, जहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी, जहाँ से लगेगा इस क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वही बताएंगे, वरना जो रिपीट है वो नहीं बताएंगे। डिसीजन मेकिंग में क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो भाई डिसीजन अगर आपको लेना है तो तर्क और विकल्प आपके पास होना चाहिए। अगला है सेल्फलेस सर्विस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बिना स्वार्थ के सेवा करना, बिना स्वार्थ के सेवा करना। ठीक है, जैसे हम आपकी बिना स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हमें आप पैसों दे, ठीक है, बल्कि हम कर्तव्य समझ के आपके लिए कर रहे हैं। पॉजिटिव स्पिरिट का क्या मतलब पॉजिटिव स्पिरिट क्या दर्शाता है? अगर आपके अंदर पॉजिटिव स्पिरिट होगा तो आप आशावादी और उत्साहित मानसिकता आपकी होगी। ठीक है, अगला है स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट। आपका सिलेबस में डायरेक्ट दिया है, तो स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, अध्यात्म, पूजा पाठन वाला। ठीक है, तो आध्यात्मिकता कोशिएंट किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? जब बी हो जाएगा, आध्यात्मिक समझ और चेतना। आध्यात्मिक समझ और चेतना। देखो, अगर आप लोग अध्यात्म में बहुत घुसे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, और अगर आपके अंदर चेतना नहीं है, तो ये दिक्कत होगी ना। चेतना का मतलब क्या हो जाएगा? आत्मा नहीं, वो वाली नहीं, थोड़ा चेतना मतलब चीज़ों को जानने की, समझने। ठीक है, चीज़ों को जानना। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो ठीक है, काट जाती है, नहीं जाना चाहिए आगे, लेकिन थोड़ा इसमें चेतना का भी यूज़ करो यार। क्यों नहीं जाना चाहिए? थोड़ा देखो यार, कौन कहता है? और बिल्ली के रास्ता काटने से और क्या फ़र्क है? अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसकी गलत होने से, अनैतिक होने से क्या उसमें हो जाएगा? तो ये चीज़ थोड़ा चेतना भी होना चाहिए कि केवल अगर आप आध्यात्मिक समझे तो काम नहीं चलेगा साथियों। फिर आप क्या हो जाओगे? कट्टर हो सकते हो साथियों, कट्टर हो सकते हो। ठीक है, पता चले किसी ने बोल दिया कि भाई, मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो लोग आजकल स्वीकार कर लेते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी पहचान भी है, हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अन्य देश क्या होते हैं, स्वीकार करने से पहले तर्क करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, और स्वीकार करना भी एक हमारी आदत बन चुका है। ठीक है, स्वीकार करना भी कोई गलत नहीं होता है चीज़ों को। ठीक है, हंसते हंसते हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अगला है, हम तो भाई सबको स्वीकार कर लेते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तब भी स्वीकार कर लेते हैं भाई, मजबूरी है। मारने लगोगे ज़्यादा कहेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोटिवेशन किसे कहते हैं? वही बात है, प्रेरणा और उत्साह, मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन भी 2 प्रकार का होता है साथियों, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य।
आंतरिक मतलब आपके अंदर का मोटिवेशन, आप खुद, आपको कोई नहीं भाई, आपको रील से नहीं मतलब है, बाहर में जाए रील, आपको दूसरों से नहीं मतलब है कि भैया दूसरा कर रहा है हम भी करेंगे, मतलब सिर्फ आपको ये पता है कि भाई हमें ये करना है तो करना है, हमें दूसरा का भी देखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब है, ठीक है। तो ये आपका होता है आंतरिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आ रहा है, सेल्फ मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन आजकल रील देख के IAS अधिकारी की एंट्री कैसे होती है, भाई तैयारी शुरू कर दे IAS की, ठीक है। एक बढ़िया बिजनेसमैन को देख लिया, अंबानी, आकाश अंबानी, अडानी को देख लिया तो शुरू कर दिया बिजनेस। ये क्या है, ये कुछ ही समय के लिए है, 2-4 महीने करोगे फिर भाग जाओगे, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। तो ये मोटिवेशन अच्छा नहीं है। सेंसिटिविटी किससे जुड़ी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरों की भावनाओं को समझना, सेंसिटिविटी दूसरों की भावनाओं को सेंस करना। सेल्फ सेटिस्फैक्शन किससे जुड़ा है भाई, बताएंगे नहीं, बी बता देंगे और कुछ नहीं। अगला है वैल्यूज एंड एथिक्स किससे संबंधित है, तो नैतिक मानक और सही गलत के सिद्धांत से, ठीक है। जीवन का गोल क्या है, तो बी हो जाएगा, देखो रिपीट हो रहा है। अगला है सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, अपने आप को समझना, हो चुका है। डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तर्क, और ये भी हो चुका है। सेल्फ सर्विस का क्या कार्य है, बिना, अच्छा ये क्वेश्चन 10-11 से देखते हैं, 11 नंबर से। विजन ऑफ लाइफ क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवन कल्पना और उद्देश्य, आपके जीवन की कल्पना और उद्देश्य, यही आपके लाइफ का विजन है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यवहार के मूल नियम जो होते हैं उन्हीं को प्रिंसिपल कहते हैं, व्यवहार के मूल नियम। फिलॉसफी किस विषय से संबंधित है, तो जीवन, ज्ञान और नैतिकता से संबंधित है फिलॉसफी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, ऑप्शन हो जाएगा बी, खुद को गहराई से समझना, ठीक है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट लगाव है और डिटैचमेंट त्याग है। अगर आपको किसी के अंदर लगाव है, किसी को बहुत चाहते हो, ठीक है, तो वो आपका उसके प्रति अटैचमेंट दिखाता है, और आप किसी भी चीज़ का त्याग कर देते हो, जैसे कि आप फलाहारी बन जाते हो, फल के अलावा कुछ नहीं खाते हो, मतलब आप जो है सभी चीज़ों के प्रति डिटैचमेंट आपने कर दिया है, केवल आप फल को खाते हो, ठीक है। सक्सेस का मुख्य आधार क्या है, तो लक्ष्य की प्राप्ति और संतुष्टि सक्सेस का मुख्य आधार है। बॉडी, माइंड, सोल में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो तीनों का संतुलन। देखो सबसे महत्वपूर्ण भाई बॉडी, माइंड, सोल, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के बिना एक दूसरे की कल्पना करना गलत है, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी है क्या, ध्यान और समझदारी। भाई सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो ध्यान से सुनो और अपने अंदर समझदारी लाओ। डिसीजन मेकिंग में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, तो कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, विकल्पों का विश्लेषण। आप अगर विकल्प देखो, आपके सामने कई सारे विकल्प होंगे, उनको आप किस तरीके से विश्लेषण कर पा रहे हो, ठीक है। कैसे आप ऐसा नहीं है कि एक ही विकल्प को सोच रहे हो, 4 घंटे सोच रहे हो ऐसा करूँ या ना करूँ, झूम झाम रहे हो, तो विकल्प का विश्लेषण कितनी जल्दी, कितनी सटीक और कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। सेल्फलेस सर्विस का उदाहरण कौन सा है, तो दान देना बिना लाभ की आशा के, तो यही सेल्फलेस सर्विस। यानी भाई आजकल लोग समाज सेवा करते हैं, एक तना उठा लेते, तना, पौधे का तना, जबकि वो ज़मीन में लगा भी नहीं है, उसकी जड़ है ही नहीं, तना है, केवल फोटो आ रही है ज़मीन में, उसको ज़बरदस्ती लगा दिया है, ऐसे ही हाथ में पकड़ के फ़ोटो डाल दिए हैं फेसबुक पे, फिर फोटो इंस्टाग्राम पे चल रही है, तो ये क्या है भाई, ये आप सेल्फलेस हो कि नहीं हो। अगर आपने एक कंबल गरीब को दान कर दिया है, कंबल भले वो 5 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, लेकिन उसकी फ़ोटो 20 जगह मिलेगी, समझ रहे हो ना, तो क्या है भाई, तो आप स्वार्थपूर्वक सर्विस कर रहे हो ना, केवल अपना ग्लैमर बढ़ाने के लिए, ग्लैमर बढ़ता नहीं है ऐसे। सच्ची तरीके से, ईमानदारी से अगर आप सेवा करते हो तो आप बहुत ही कम समय में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाते हो। 21 नंबर, वैल्यूज़ किस प्रकार के होते हैं, तो नैतिक और सामाजिक होते हैं, नैतिक और सामाजिक। अगला है एथिक्स का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी, सही गलत वो तो बता ही दिया है। सेल्फ अवेयरनेस हो चुका है। मोटिवेशन का स्रोत क्या हो सकता है, देखो लक्ष्य, मोटिवेशन का स्रोत लक्ष्य हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य है कि आपको बीएससी में 95% लाना है, तो बस आपको स्रोत क्या है, आपका लक्ष्य ही आपके अंदर असली मोटिवेशन है। अगर आपके अंदर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा, भैया 95% नहीं बन पाएगा, ये है आपका लक्ष्य। और लक्ष्य कहाँ से आता है, मोटिवेशन, ध्यान रखो। पॉजिटिव स्पिरिट का परिणाम होता है, ऑप्शन बी, उत्साह और सफलता, बता दिया है, देख लो एक बार फिर। सेल्फ सेटिस्फैक्शन पाने के लिए क्या जरूरी है, तो अपने कार्यों से खुशी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर आप चाहिए तो सबसे पहले अपने कामों से खुशी होना चाहिए, ठीक है, अपने कामों से खुशी। अगर आपके परसेंटेज आपने 80% सोचा था और बाई चांस आपका 70% ही बना, तो अब निराश मत हो, अपने काम से खुशी होना चाहिए, कोई नहीं अगली बार करूँगा और अगली बार बहुत अच्छी तरह से करूँगा, निराश मत होना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट क्या दर्शाता है, तो आध्यात्मिक समझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। प्रिंसिपल क्यों जरूरी होते हैं, तो सही और गलत समझने के लिए प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से क्या लाभ होता है, हो चुका है भाई। अटैचमेंट से क्या होता है, तो लगाव और भावना जुड़ना।
मतलब किसी से लगाव, आपकी भावना जुड़ी है। अगर गरीब व्यक्ति है, उसको आप देख रहे हो कि भाई कूड़ा बीन रहा है, और अगर आप उसको 2-4 रुपये दे रहे हो, या फिर उसको आप कपड़े लेके दे रहे हो, या फिर उसको कहीं अच्छी जगह पे लगवा रहे हो, या स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, तो इसका मतलब आपने उसके प्रति अटैचमेंट दिखाया। अटैचमेंट दिखाया। और कुछ लोग होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं होता है, वो हो जाएगा डिटैचमेंट, यानी गरीबों के प्रति आप त्याग कर रहे हो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। डिटैचमेंट ज़्यादा ना करें, डिटैचमेंट भी करना चाहिए लेकिन पॉजिटिव डिटैचमेंट करें, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, तो वही भावनाओं से मुक्त होना। कोई भी आपके अंदर भावना ही नहीं है, यानी भावनाओं से मुक्त हो भैया, मुक्त हो भावनाओं से। सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ऑप्शन हो जाएगा ए, मेहनत और सही दिशा सबसे ज़रूरी है सफलता के लिए। मेहनत, तो मेहनत तो होना ही चाहिए। अगर केवल मेहनत होगी बात नहीं बनेगी, दिशा सही होना चाहिए। और सही दिशा कौन दिखाएगा, एग्री ज्ञानपीठ दिखाएगा, एग्री ज्ञानपीठ दिखाएगा। मेहनत आप करते हो, मेहनत कितना भी कर लो, 40 बुक पढ़ लो भाई, 40 बुक पढ़ लो, अगर आपकी दिशा सही नहीं होगी तो आप पता नहीं पूरे दिन पढ़ो, 12-15 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो सही दिशा सबसे जरूरी होता है ना। लोग कहते हैं, आज गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भाई जब व्यक्ति को कर्म करता रहेगा, और कई सारे ऐसे लोग जो कर्म करते करते ही 80 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, सफलता नहीं मिली, तो मतलब क्या है, उसमें भी यही भाव है कि भाई दिशा सही होनी चाहिए, कर्म किस दिशा में कर रहे हो, पूरा पढ़ो भाई। कहते हैं जहाँ पर भी अदगल गगरी छलकत जय बला हाल करोगे वहाँ पर दिक्कत होगी। 33 नंबर क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग में नैतिकता का क्या स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण है। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो ध्यान और सहानुभूति से। सेंसिटिविटी ध्यान और सहानुभूति से बढ़ाई जा सकती है, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगला है, मोटिवेशन में कौन सी चीज़ जरूरी है, तो लक्ष्य का स्पष्ट होना। अब भाई कितना भी आ जाए, कितना भी घुमा ले, हो गया तो समझ जाओगे। सेल्फलेस सर्विस का उद्देश्य तो पता ही है। वैल्यूज़ का विकास कब होता है, जीवन के अनुभवों से। जीवन के आपके अनुभव क्या हैं, वहाँ से आपके वैल्यूज़ बनते हैं, ठीक है। एथिक्स हमें क्या सिखाती है, तो सही और गलत का अंतर। सेल्फ अवेयरनेस किससे जुड़ा है, आत्मनिरीक्षण से। पॉजिटिव स्पिरिट हो गया है। स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन कैसे मापा जाता है, तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताना आप वो नहीं है, आप समझ गए होगे ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमको कैसे करना है, बहुत समझ गए होगे, बहुत इतनी तो समझ हो गई होगी आपकी कि आप 30 क्वेश्चन तो ठोक दोगे आराम से। लेकिन सारे वीडियो देख लेना तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करना। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, चीज़ों को कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल समझना है, सिलेबस को समझना है और कुछ नहीं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, अपने विचारों और भावनाओं की समझ। अगर एक व्यक्ति है जो दिन रात पढ़ता है, उसने किताबें पढ़ के ढेर कर दी हैं, उससे पूछो सिलेबस क्या है, नहीं बता पाएगा। क्यों, क्योंकि वो सिलेबस नहीं पढ़ता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो केवल 1 घंटे सिलेबस पढ़ता है, 1 घंटे में सिलेबस उसको याद हो जाता है, और 2-3 घंटे में नोट्स बना लेता है, और 5-6 घंटे में नहीं पूरे दिन में पढ़ लेता है। यानी वो होता है एग्जाम से 1 दिन वाला, और एक होता है 6 महीने वाला। तो कौन इसमें जीतेगा, 6 महीने वाला नहीं जीतेगा। हाँ, आप उससे बड़े हमेशा रहोगे, ये ध्यान रखना है, आप इससे हमेशा बड़े रहोगे सारी चीज़ों में, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई करने में पीछे रहोगे, ठीक है। जब समय की मांग जैसी हो वैसा करना चाहिए। पढ़ना तो पूरी ज़िंदगी भर है, जितना भी पढ़ो, लेकिन हाँ अगर एग्जाम मांगता है स्मार्टनेस, तो स्मार्टनेस तब दिखाओ, बाकी आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाए, ट्रेनिंग करते हो, पढ़ो भाई आराम से, आप DMSP बन जाओ, आराम से बैठे बैठे पढ़ो भैया, समय मिले तो। पहली बात मिलना मुश्किल है। 43 नंबर क्वेश्चन है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जीवन में क्या महत्व है, दोनों भाई संतुलन बनाए रखते हैं, दोनों। अब थोड़ा डिटैचमेंट पे थोड़ा शक है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, संतुलन तो बनाए रखते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या जरूरी है, ऑप्शन हो जाएगा ए, तर्क, नैतिकता और विकल्पों का मूल्यांकन। साथियों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें डाउट लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन धड़ल्ले से चल रहे हैं, उनको सारे लोग मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि ये भाई क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर हमारे अंदर डाउट होता है तो हम भी उस क्वेश्चन को गलत कहते हैं, क्योंकि हम अपने आप से हम तर्क करते हैं साथियों ना, हम दूसरों के कहने पर नहीं चलते हैं। अगर हमारे अंदर लगता है कि हम अपने अगर बुद्धि से इसको गलत पा रहे हैं तो हम गलत पाएंगे, भले ही दुनिया उसको सही कहे, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं तर्क, ऐसे ही तर्कबाजी बना सीखो भाई, और तर्क को कुतर्क मत बनाना भाई। अब ऐसा ना कर देना कि भारत की राजधानी दिल्ली बता दी गई है, ठीक है, तब ऐसा ना करना कि भैया दिल्ली हो कैसे सकती, लखनऊ होगी, ठीक है, ये हो जाएगा वितर्क, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या जरूरी है, तो हो गया मोटिवेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाओगे, तो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। अगला है सेल्फ सेटिस्फैक्शन पाने के लिए क्या चाहिए, तो वही हो गया एथिक्स का पालन क्यों जरूरी है। अगला है सेल्फ, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया है, देख लेना, मैं क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में इमोशन का क्या रोल होता है, देखो डिसीजन मेकिंग में इमोशन का रोल होता है, ऑप्शन बी, कभी कभी निर्णय को प्रभावित करता है। इमोशन कभी कभी, ध्यान रखना है साथियों, इमोशन निर्णय को प्रभावित कर देता है। कैसे प्रभावित करता है भाई, जैसे कि
मान लिया कि एक ऐसी योजना है जिस योजना में एक गरीब व्यक्ति है, वो बेचारा नहीं आ रहा है, आ ही नहीं पा रहा है, पात्र नहीं है या उसके पास कागज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा इमोशन दिखा दिया, भाई गरीब है डाल दो फार्म, लेकिन आगे जा रहे हो तो आगे बहुत तगड़ी जांच बैठी है, जांच में पकड़ गए हो ये अपात्र था, फिर भी आपने क्यों काम किया, आपने वहाँ तो इमोशन दिखाए, अब आपकी नौकरी चली जाएगी। तो भाई डिसीजन मेकिंग में इमोशन, हाँ ये डिसीजन मेकिंग को कभी आप निर्णय ऐसे लेते हो ना, तो ये भी एक निर्णय ही हो गया ना, तो आपने ऐसे निर्णय क्यों लिया भाई, उसके पास कागज़ नहीं थे, आप डायरेक्ट अपने से बड़े अधिकारी को डायरेक्ट लिखते कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, इसके पास ये चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले लिखित चीज़ें जरूरी होना चाहिए साथियों, वो आपके पास एक एविडेंस रहते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, कभी कभी ज़्यादा इमोशन ज़्यादा दया भी समस्या उत्पन्न करती है साथियों, ठीक है। और ये ध्यान रखना साथियों, एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं रास्ते में जा रहा था, ठीक है, एक ढाबा था, वहाँ पे गाड़ी रुकी, एक बच्चा था तो वो वहाँ पे बोतल बीन रहा था, शाम की बात है, बोतल बीन रहा था आसपास, ठीक है। मैंने कहा साला शाम हो गई है, ये बच्चा बोतल बीन रहा है। भाई हमको दया आ गई, हमारे अंदर जितनी सामर्थ्यता थी हमने उतना उसको पैसे दे दिए, इतना दे दिए कि हाँ भाई खा पी लो, लेकिन हाँ उसको उसी के समझ दिए कि हाँ ढाबे के पास खा लो आप, अब ऐसा नहीं है कि आपको 20 दे दिया पता चले आप क्या करोगे उनका, ठीक है। तो हाँ, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद देखा वही बच्चा हमारी पर्स को चुरा ले गया, आज भी नहीं मिली। तो ये क्या है भाई, ज़्यादा इमोशन भी दिखाना गलत होता है कभी कभी। इमोशन से पहले आप लोग समझ लो कि इमोशन क्या हम पे भड़केगा तो नहीं साथियों। आजकल लोग क्या होते हैं, पैर पकड़ते पकड़ते आपका पहुंचा पकड़ लेते हैं, पिचोटिया पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगला है 53 नंबर है, मोटिवेशन के बिना कार्य कैसे होते हैं, तो अल्पकालीन और कमज़ोर होते हैं मित्रों, अल्पकालीन और कमज़ोर होते हैं। अगला है पॉजिटिव स्पिरिट में से कौन सी मानसिक स्थिति बनती है, ऑप्शन हो जाएगा बी आशावाद और उत्साह। अगला है एथिक्स का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन हो जाएगा बी समाज और अनुभव एथिक्स का मुख्य स्रोत है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन हो जाएगा बी अपने कार्य से खुशी और संतोष। अगला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कौन सी प्रक्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा ए खुद की कमजोरी को जानना, ये होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। विजन ऑफ लाइफ का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए जीवन को एक दिशा देना, जीवन को एक दिशा देना। अटैचमेंट का नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है, तो आध्यात्मिक लगाव और दुख। ये देखो आध्यात्मिक लगाव और दुख ये अटैचमेंट का एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है साथियों। डिटैचमेंट से क्या लाभ होता है, तो मानसिक शांति और संतुलन। डिटैचमेंट भाई आप सभी चीज़ को प्रति डिटैचमेंट त्याग देते हो तो आप अकेले हो जाते हो भाई, तो मानसिक शांति होती है, चिंता नहीं होती, सब त्याग देते हो, संतुलन हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ना लाभ ना हानि कुछ नहीं भाई, चले जाते हो एकदम शांति में। सेल्फलेस सर्विस का समाज में क्या महत्व है, तो समाज का विकास और सहयोग होगा उससे। अगला है जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो उनको मैं बैक कर दूंगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कौन सा तकनीक मददगार होती है, तो विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण। देखो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी बात हमारी वजनदार है, तो तुलना करोगे ना। अगर हम ये वाला निर्णय लेते हैं, मान लो आपके पास 2 निर्णय हैं, दोनों निर्णय आपको लग रहा है कि भाई दोनों अगर निर्णय लेंगे तो दोनों में दोनों बेटर आपको लग रहे हैं, लेकिन दोनों में कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है, तुलना करोगे। अगर ये वाला ए वाला सबसे बेटर है तो ए वाला लो। ऐसा नहीं है कि आँख मीच के भैया दोनों थोड़ा सामान लग गए तो बी वाला ले लो, लेकिन बी वाला खतरा वाला था तो आपने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, तो ये समझना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस के अभाव में क्या समस्या होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए आत्म संयमन की कमी। अगला है मोटिवेशन की कमी से क्या होता है, ए हो जाएगा आलस्य और काम में गिरावट, आलस्य और काम में गिरावट। पॉजिटिव स्पिरिट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास। वैल्यूज को जीवन में कैसे स्थापित किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा ए शिक्षा और अनुशासन से। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या आवश्यक है, ईमानदारी और खुले मन से खुद को समझना। अटैचमेंट और डिटैचमेंट में संतुलन क्यों जरूरी है, मानसिक शांति और स्वास्थ्य संबंध के लिए। अगला है स्पिरिचुअलिटी कोएफिशिएंट का विकास होता है अनुभव और ध्यान से, हो चुका है भाई साहब। सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है अपने प्रयासों से खुश होना, हो गया है। देखो ये भी हो गया, 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 थोड़ा ऊपर देखते हैं। हाँ मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, देखो मोटिवेशन लक्ष्य, माहौल और मानसिक स्थिति। यानी लक्ष्य आपका होगा तो मोटिवेशन आपको मतलब आपका लक्ष्य ही आपको मोटिवेट करेगा। माहौल भाई माहौल भी मोटिवेशन को मतलब माहौल के जैसे आपके बगल में एक IAS अधिकारी है, सरकारी नौकरी बढ़िया है, तो आपको भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपके गांव में माहौल बन गया है कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वाले लोग रहते हैं, तो आपका भी माहौल ठीक रहेगा। मतलब अगर कोई भी गांव है उस गांव में नौकरी वाले सर्विस वाले लोग ज़्यादा हैं तो उस गांव में भी लोगों पे प्रभाव पड़ता है क्योंकि माहौल ही ऐसा है, तो वहाँ पे सर्विस वाले ही निकलेंगे। मानसिक स्थिति भाई मानसिक स्थिति भी आपको मोटिवेशन को प्रभावित करती है। अगला है पॉजिटिव स्पिरिट का विकास कैसे होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए
अगला है तो ये कुछ क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो गए हैं मित्रों, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक एक क्वेश्चन देखते चले हैं। एथिक्स की अनदेखी से क्या होता है, तो भाई वही होगा सामाजिक विश्वासों का टूटना, अराजकता, वही सब बताया था। देखो विकल्प मतलब कोई क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, बल्कि क्वेश्चन का सार वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ऑप्शन बदल दिए हैं। तो कोई नहीं, आप लोग देखते रहना, हम स्क्रॉल कर देते हैं नीचे, और जो आपको समझ में आए उसको देखते रहना, जो बताने वाला है उसको हम बता देंगे। देखो मोटिवेशन में गिरावट होने पर क्या करना चाहिए। अगर मोटिवेशन में गिरावट हो रही है तो नए लक्ष्य निर्धारित करना और सकारात्मक सोच अपनाना। अगर आपके अंदर मोटिवेशन कम है, जैसे अगर आपको लगता है कि भाई हमारे तो ब्रेक लग जाएगी, कैसे क्या होगा भाई, इतने कम क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। कैसे, भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आप हमेशा ये एग्जाम में सोच के जाएं आज साला कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। मित्रों सच बताता हूँ, अगर आपके अंदर ये भाव है, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा पढ़ाई कर लो और विश्वास अपने पे रखो भाई। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ को भाई फेल कर देती है, बहुत बड़ी चीज़ को। अगर आपको सबसे बड़ी खतरा कैंसर हो गया है साथियों, तो अगर आपके अंदर विश्वास है कि भाई कैंसर हमारे आगे कुछ नहीं है, तो साथ में साथियों कुछ नहीं कर सकता है, आपका विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास, दुआ, दवा, ये सब बराबर है साथियों। अगला है विश्वास, बहुत बड़ी चीज़ होती है साथियों। अपने पे विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो, अपने पे विश्वास है तो बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अंबानी, अडानी जैसे एग्जाम्पल क्यों है सामने आपके, बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उन्हें अपने पर विश्वास था। और आपको एक छोटी सी चीज़ के प्रति विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर नहीं भी निकलता है तो क्या है, क्या है भाई, ये गलतियां नहीं होती हैं, गलतियों से ही सीखना है। अगर आप सब सही ही ज़िंदगी में करोगे, अगर गलतियां नहीं होगी तो ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सुख सुख ही है, दुख है ही नहीं, तब भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। सुख की अति हो जाएगी, आपको लगेगा जीवन है क्या, दुख नहीं होगा भाई, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं। पॉजिटिव स्पिरिट तो हो गया है भाई। अगला है सेल्फ अवेयरनेस, सबसे जरूरी है ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण। हाँ देखो ये देख लो, सेल्फ अवेयरनेस के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो बी हो जाएगा ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना। अगला है डिसीजन मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सोच समझकर निर्णय लेना, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है मोटिवेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो वही लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक सोच से आप मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप टाइम भी हो गया है, मैंने सोचा है ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये आपका जो है लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट क्या, सॉरी लास्ट सेमेस्टर है, मतलब लास्ट पेपर है ह्यूमन वैल्यूज़ का। और मुझे पता चला था, तो मैंने कहा भला इसमें क्या MCQs आपके लिए हम बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो विद्यार्थी कम ही चीज़ पढ़े, लेकिन उसको बहुत अच्छी समझ हो जाए, इतनी अच्छी समझ हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको, भले ही कितना भी तगड़ा आ जाए, लेकिन बच्चा जो है हमारा विद्यार्थी, हमारा भाई, हमारा बहन, केवल समझ के ही, केवल देखते ही देखते, विकल्प को देखते ही देखते धुआं कर दे, क्वेश्चन केवल एक ही लाइन पढ़ ले, क्वेश्चन भी अपने आप में पता चल जाए कि भाई तू यही पूछेगा जो हम सोच रहे थे, अरे यही विकल्प होंगे जो गिर ज्ञानपीठ ने बताए थे, अरे अब तो धुआं धुआं कर देंगे भाई, बना लेंगे 95% से ऊपर, दिखा देंगे पूरा करिश्मा दिखा देंगे, पूरा करिश्मा। तो साथियों एग्री ज्ञानपीठ हमेशा आपसे वादा करता है कि भाई आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा क्वालिटी वाला भी मिलेगा, क्वांटिटी भी होगी, क्वालिटी भी होगी, सब कुछ होगा। और लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ एक चीज़ नहीं होगी, एक चीज़ नहीं होगी साथियों, क्या, कि कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यहाँ का चिपका है वहाँ चिपका है। हम जो भी बनाते हैं खुद का बनाते हैं साथियों, खुद का, ठीक है, दूसरे का नकल नहीं करते हैं, कॉपी करेंगे नहीं भाई। कॉपी आजकल दुनिया में सारे लोग, अब देखो ये मैंने बना दिया है, ठीक है, काफ़ी लोग इसका भी वीडियो बना रहे हैं, इधर उधर फैला रहे हैं। तो साथियों चीज़ें करना गलत है। और ऐसा नहीं है कि हम इसके प्रति भाई तगड़े से कॉपीराइट दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, फिर हम नैतिकता हमारे अंदर क्या बचेगी भाई। अगर हो सकता है अगर हमसे आपकी रोटी पानी चल रहा है तो करिए भाई, हमारा तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका चल रहा है तो हम संतुष्ट हैं भाई, ठीक है, करिए, आराम से करिए, लेकिन हाँ एक थोड़ा मर्यादा में रह के, ठीक है। तो अगर चीज़ों को ले रहे हो तो उन चीज़ों को स्वीकार करो भाई ना। अगर स्वीकार नहीं करोगे और फिर तानाशाही दिखाओगे तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं, फिर वो पाप होता है, फिर वो स्वीकार करना भी पाप हो जाता है साथियों, पाप हो जाता है। और पाप तो एक ज्ञानपीठ सहन नहीं कर सकता है, हमेशा पुण्य को ही देखता है, ठीक है। तो आनंद आ रहा होगा। और आने वाला जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो एग्रीकल्चर पर आने वाले हैं साथियों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे ही वीडियो आएगा कड़ाक से घंटी बजेगी, टन बोलेगा, एकदम समझ जाएगा एग्री ज्ञानपीठ का आया है, कुछ ना कुछ धमाल लेके आया है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी बदल देगा। हर भाई बहन, हर गाँव की चौखट पे बैठा अंतिम व्यक्ति भी समझ जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया है किसका, एग्री ज्ञानपीठ का। देख ले वीडियो, बदल जाएगी ज़िंदगी, हो जाएगा कुछ अनोखा अंदाज साथियों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।